आज हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 191 की गिविंग फॉल्स एविडेंस मतलब झूठी गवाही देना। यदि कोई व्यक्ति लीगली बाउंड है शब्द के द्वारा गवाही देने के लिए और वो व्यक्ति झूठी गवाही देता है या शब्द पर झूठी गवाही देने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 191 के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें दो बातें निकलकर सामने आती हैं। नंबर एक, वो व्यक्ति झूठी गवाही दे रहा है या अपनी झूठी बात कह रहा है। दूसरी बात, उसे सच्चाई का कुछ नहीं पता फिर भी वो गवाही दे रहा है। अब अपने सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें 5 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर 1, लीगली बाउंड बाई एन ऑथ। नंबर 2, टू मेक डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट। नंबर 3, झूठी गवाही दे रहा हो। और नंबर 4, सच्चाई का उसे पता नहीं है। और नंबर 5, अपनी झूठी गवाही से वो किसी को फंसाना चाहता हो। सबसे पहले बात करते हैं लीगली बाउंड बाई एन ओथ नंबर 1 इंग्रेडिएंट्स की। मतलब उसे किसी कानून के द्वारा शब्द देने के लिए उसे बाउंड किया गया है। नंबर 2, टू मेक डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट, वो किसी सब्जेक्ट पर डिक्लेरेशन दे रहा है। नंबर 3, वो झूठी गवाही देने की कोशिश कर रहा है या झूठी गवाही दे रहा है। और नंबर 4, सच्चाई का उसे कुछ नहीं पता फिर भी वो झूठ बोल रहा है। नंबर 5, वो अपनी झूठी गवाही से किसी को फंसाना चाहता है। तो ये 5 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स है। मतलब कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए किसी कोर्ट के सामने या फिर कोर्ट के अलावा जैसे पुलिस रिपोर्ट बना रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस वहाँ पर वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, झूठी गवाही दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो सेक्शन 191 के खिलाफ, सेक्शन 191 में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी कोर्ट के सामने या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के सामने झूठी गवाही दे रहा है तो उस पर क्या धारा के तहत उस पर पनिशमेंट की जाएगी या किस सेक्शन के तहत उसे पनिशमेंट मिलेगी। जी हाँ, झूठी गवाही देने के लिए पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 193 में है, 194 में है, 195 में। 193 में 2 प्रकार की पनिशमेंट है। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत झूठी गवाही दे रहा है तो उसे 7 साल की सजा व जुर्माना है। और दूसरी बात, यदि जुडिशियल प्रोसीडिंग के अलावा कहीं और जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के सामने वो झूठी गवाही दे रहा है अपने शब्द के माध्यम से तो उसे 3 साल की सजा व जुर्माना है। सेक्शन 194 और 195 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने झूठी गवाही दी है और उसकी झूठी गवाही की वजह से कोई बेगुनाह फंस गया है, उसे जो सजा हुई है वही सेम सजा झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति को भी होगी। जैसे किसी व्यक्ति की झूठी गवाही के देने के कारण किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड हुआ है तो उसे भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को उम्र कैद हुई है तो उसे भी उम्र कैद दी जाएगी। यह सेक्शन 194 कहता है। सेक्शन 195 कहता है कि इसके अलावा किसी और प्रकार की पनिशमेंट यदि उस व्यक्ति को मिली है इसकी झूठी गवाही देने के कारण तो उस व्यक्ति को भी सेम पनिशमेंट मिलेगी। जैसे हम बात कर लेते हैं कि अपने शब्द के द्वारा झूठी गवाही किस प्रकार से वो व्यक्ति दे रहा है। जैसे एक व्यक्ति कोर्ट के सामने शब्द पूर्वक ये कहता है कि उसने एक व्यक्ति को, एक अक्यूज्ड को, जो कि वो बी है, उसको उसने फलानी जगह पर फलाने समय देखा था, जबकि वो अक्यूज्ड वहां पर नहीं था, वो दूसरा व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने शब्दपूर्वक कोर्ट के सामने झूठी गवाही दी है। यदि वो उसमें फंस जाता है या बाद में सच्चाई का पता चलता है तो कोर्ट उसे सेक्शन 191 के तहत उस पर झूठी गवाही देने के आरोप में कार्रवाई करेगा और उसे जो पनिशमेंट मिलेगी वो सेक्शन 193, 194 और 195 के अंतर्गत मिलेगी। सेक्शन 193 और 195 बेलेबल है जबकि सेक्शन 194 जो है नॉन बेलेबल है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया हमारी इस जानकारी को आगे शेयर करें, लाइक करें। बहुत अच्छा किया, रुको, बहुत अच्छा किया।